सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए मात्र ₹1 का एक ऐसा उपाय लेकर के आए हैं जो अपने आप में अद्भुत और चमत्कारी है, जो साईं बाबा की कृपा से आपके घर में अक्षय पूंजी का काम करेगा और धन को चुंबक की तरह खींचेगा। ये एक ऐसा उपाय है। उपाय बहुत ही इजी है। बहुत सारे साईं परिवार ऐसा शिकायत करते हैं, कहते हैं कि गुरुदेव हमारे घर में धन तो आता है लेकिन धन टिकता नहीं है, धन अनर्गल कामों में खर्च हो रहा है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो यह कहते हैं कि गुरुदेव हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में इतना इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी लाभ का ₹1 नहीं प्राप्त हो रहा है, उल्टा हम ऋण से दबे जा रहे हैं, कर्ज लेकर दबे जा रहे हैं। ऐसे परिवारों के लिए जिनके घरों में बच्चे बेरोजगार हैं, जिनके यहाँ धन का स्रोत बन ही नहीं पा रहा है, एक रुपए के लिए उनको इधर उधर मोहताज होना पड़ता है। और आज के भौतिकतावादी युग में जब आपको हर जगह पैसे की ही आवश्यकता है, पानी पीना है तो पैसा है, बाहर जाना है तो पैसा, मतलब घर से बाहर आपने कदम रखा तो पैसे की आवश्यकता आपको पड़ेगी। चाहे आप अपने बच्चे को अच्छे संस्थान में पढ़ाना चाहते हैं, चाहे किसी भी चीज़ में रोजमर्रा के लिए भी आपको पैसे की आवश्यकता है। तो आज मैं एक ऐसा उपाय लेकर के आया हूँ जो धन लक्ष्मी की कृपा आप पर बनेगी। साईं बाबा की कृपा से धन लक्ष्मी चुंबक की तरह आपके घर खिंची आएंगी। कैसे उपाय करना है? बहुत इजी उपाय है। बस एक चीज कहेंगे, श्रद्धा और सबरी के साथ कोई भी उपाय करें, निश्चित रूप से बाबा की कृपा आप पर बनती है। आपको करना क्या है? सबसे पहले ध्यान से आप सुनिए। देखिए, इस उपाय को आप चाहें तो गुरुवार के दिन करें या तो शुक्रवार के दिन, गुरुवार या तो शुक्रवार, 2 दिन आप ध्यान रखिएगा। इन दोनों में से किसी भी दिन आपको करना है और मात्र 5 या तो गुरुवार या तो 5 शुक्रवार ये उपाय करना है। आप ध्यान से जान लें। तो शुक्रवार या गुरुवार में से किसी भी समय में आपको, अगर गुरुवार को करते हैं तो 5 गुरुवार, अगर शुक्रवार करते हैं तो 5 शुक्रवार इस उपाय को करना है। अब उपाय करना कैसे है? देखिए, सबसे पहले आप नहा धो करके स्वच्छ हो जाएं। कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठें, लगभग सुबह 4 से 5 बजे के आसपास, और उस समय नहा धोकर स्वच्छ होकर के, और सफ़ेद जो होता है, अगर शुक्रवार को करते हैं तो सफ़ेद कपड़ा आपको लेना है, जो आसन आप खुद बैठेंगे। अगर गुरुवार को करते हैं तो आप अपने भी नीचे पीला आसन और बाबा के नीचे भी पीला आसन बिछाना है। वैसे तो अगर आप शुक्रवार को करते हैं तो बाबा को पीले ही आसन पर स्थापित, लेकिन खुद सफ़ेद जो आसन होता है उस पर बैठेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आप अगर गुरुवार को करते हैं तो पीले आसन पर आप भी बैठेंगे और पीले आसन पर बाबा को स्थापित करेंगे। शुक्रवार को करते हैं तो आप सफ़ेद आसन पर बैठेंगे और जो है पीले आसन पर बाबा को बैठाएंगे। इस प्रकार से आपको करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लेना क्या क्या है। देखिए, आपको पुष्प ले लेना है। पीला पुष्प मिल जाए बहुत अच्छा है, वरना गुलाब का पुष्प या जो भी पुष्प आपके आसपास अवेलेबल हो वो पुष्प आप ले सकते हैं। सफ़ेद पुष्प भी चलेगा, जो भी पुष्प आपके आसपास है वह पुष्प लेना है। पुष्प होना इसलिए जरूरी होता है कि पुष्प जहाँ भी जाता है, खिला हुआ पुष्प उस एरिया का वातावरण खिला कर देता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। तो पुष्प ले लेना है और आपको 1.25 पाव गुड़ लेना है। 1.25 पाव गुड़ हम स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, गुड़। और उसके बाद 1.25 पाव चना लेना है। चाहे भुना हुआ चना लीजिए, चाहे मतलब ऐसा चना लीजिए जिसको भिगो करके आप रख सकें। 1.25 पाव होना चाहिए। 1.25 पाव चना, 1.25 पाव गुड़ आपको ले लेना है। ₹1 का सिक्का लेना है और एक पीला कपड़ा लेना है जिसमें सिक्का बांधना रहेगा, लेकिन कैसे बांधना वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपने सिक्का ले लिया, 1.25 पाव गुड़ ले लिया, 1.25 पाव चना ले लिया, एक घी का दीप ले लेना है, एक धूप बत्ती ले लेना है, 1 लोटा जल ले लेना है। इतनी चीजें करने के बाद अब बाबा को आपने पीले आसन पर स्थापित किया। पीला चंदन हल्दी वाला आप लीजिएगा, चाहे शुक्रवार को करिए चाहे बृहस्पतिवार को। पीला चंदन और उसमें अक्षत, मतलब बिना टूटा हुआ चावल, जो देखेगा एकदम खड़ा चावल हो,
उसमें 7 दाने 8 दाने चावल डाल दीजिए, उसी का चंदन बाबा को लगाइए, वही चंदन खुद को लगाइए। अब आपको एक माला जाप करना है, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का एक माला जाप करना, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा और आपको करना क्या है, साईं चालीसा पढ़ना है। साईं चालीसा आप एक बार पढ़ेंगे और जो आपने रुपया लिया है, इस रुपये में बाबा की अगर शिरडी की ऊदी हो तो उस ऊदी को लगा लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में जो आप पूजा करते हैं, जो अगरबत्ती जलाते हैं, उसकी राख को इसी रुपये में लगाकर थोड़ा सा जो पीला चंदन बाबा को लगाया है अक्षत, इस रुपये में भी लगा करके इसको बांध दें गांठ मार के। और बाबा के सम्मुख जब आपने ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का एक माला मतलब 108 बार जाप किया, एक बार साईं चालीसा पढ़ लिया, अब आपको करना क्या है, जो चना आपने लिया है, जो गुण लिया है, बाबा को भोग लगाकर अर्पित कर दीजिए। आप गुरुवार को जब कर रहे हैं और या शुक्रवार को इस चना और गुण को पूरे परिवार में बांटिए, और बाहर भी अगर किसी मंदिर पर आप जा पाए, चाहे साईं मंदिर हो या कोई भी मंदिर, साईं बाबा की मंदिर है तो वहां जाएं। आप क्या करें, फल ले लें, पीला केला ले लें, और उसके बाद क्या करें, चना और गुण दोनों मिला, क्योंकि चना और गुण थोड़ा थोड़ा आप देंगे तो हो सकता है प्रसाद थोड़ा कम भी पड़ जाए, लेकिन यहाँ पर मेरे कहने का मकसद ये है कि प्रसाद के रूप में चना और गुण और एक केला, ओम साई राम बोलते हुए अपने मन में ये चीज आप गरीबों को दान कर दें। अब यहाँ पर देखिए, जो घर में आपने सिक्का रखा है, लोटा जल भी रखते हैं, पूरे घर में जल को छिड़किए, धूप बत्ती और ये सब जो जलाते हैं, दिया जलाते हैं, बाबा की साईं चालीसा आपने पढ़ाई, साईं बावनी, साईं आरती 11 वचन आरती करके आप जो है लोटे का जल पूरे घर में छिड़केंगे। और जो पहले दिन ही केवल 1 रुपये आपको चढ़ाना जो हमने बताया, और 5 दिन जब आप पूजा 5 शुक्रवार या 5 गुरुवार आप कर रहे हैं तो 5 दिन वह सिक्का वहीं पर पड़ा रहेगा, 5 गुरुवार तक या 5 शुक्रवार तक बाबा के श्री चरणों में मंदिर में आपके। उसके बाद आपको क्या करना है, जो बंधु बांधव बिजनेस करते हैं वो इसको अपने बिजनेस के जगह पर तिजोरी में डाल दें, बंधा हुआ एकदम जैसे बांध के आपने रखा है ऐसे ही ले जाकर बाबा का ध्यान करके बांध दें, और 1 चम्मच वहाँ जल पूरे उसमें छिड़क दें बाबा का नाम लेके दुकान में। नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, धन चुंबक की तरह खींच कर आएगा इस सिक्के के माध्यम से बाबा की कृपा से। और जिन बंधु बांधव जैसे युवा बच्चे बच्चियां जिनकी तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उनको जॉब मिल नहीं रही है, अगर वह इंटरव्यू में जाए तो इस बंधे हुए पोटली के सिक्के को अपनी जेब में रखें या पर्स में रख लें, सदा के लिए पर्स में रख लें। नौकरी भी मिल जाएगी तो आपका अच्छा प्रमोशन होगा, अच्छी सैलरी मिलेगी। ये बरकत का सिक्का होता है, 1 रुपये जो बरकत का यह सिक्का होगा, चुंबक की तरह धन लक्ष्मी आपकी तरफ खिंची आती हैं। जो बंधु बांधव अपने घर में रखते हैं तिजोरी में इस सिक्के को, कभी खर्च ना करें, इसको आजीवन के लिए आप रख लें। और मैं कहता हूं कि आपके घर में दुख दरिद्रता कभी आएगी नहीं, निर्धनता तो 7 जन्मों की समाप्त हो जाएगी। इस उपाय को करें। अब ये उपाय आपने किया, केवल यही चीज, और आपको करना क्या है, गुड़ और चना 1.25 पाव गुड़ 1.25 पाव चना 5 बृहस्पतिवार या 5 शुक्रवार को आपको लेते रहना है। 1.25 पाव गुड़ 1.25 पाव चना, और इसको बांट देना है। जितना बटेगा प्रसाद उतना आपको पुण्य मिलेगा। ओम साई राम कहते हुए मन में ओम साई राम बोले, प्रसाद देते जाएं। घर परिवार में दें, बाहर दें, मंदिर के बाहर अगर आप चले जाते हैं बहुत अच्छा है, वहां पर एक केला लोगों को, थोड़ा सा चना और गुड़ प्रसाद के रूप में दीजिए। और फिर आप देखिए कि कैसे आपके जीवन में गुरु की कृपा बनती है और दुख दरिद्रता दूर होती है। यहाँ पर एक चीज और कहेंगे कि छोटा छोटा उपाय तो करें ही, जब जीवन में भीषण बाधाएं हों, रोग दोष कलेश विकार, चाहे संतान प्राप्ति में दिक्कत, दाम्पत्य जीवन का कला, बच्चे बच्चियां सफल नहीं हो रही, शादी ब्याह में दिक्कत, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर बिना संकोच आप कॉल करिए, मैसेज करिए। हमारे लायक जो संभव है, हम हमेशा जो हमारा विचारधारा है, वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा हम जो लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग हमारे परिवार हैं। और जब आपके जीवन में प्रफुल्लता और खुशियां आती हैं तो मुझे भी खुशी मिलती है।
तो यज्ञ याजन हवन के लिए कहीं भटकना नहीं है। आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर जब यज्ञ होता है तो निश्चित रूप से आपके हर कार्य बनते हैं। तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए और उन बंधु बांधव तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।